Hello, and welcome back to the video. This will going to be a Elvish roast video. तो जितने भी चूतिए पहले उठे और निकल जाए। तो चलिए एल्विश भाई की थोड़ी बजाएं पहन चुप वैसे बनता तो नहीं है लेकिन चलो इस बार तो उन्होंने चुतियापे की हद पार कर दिया तो क्यों ना हो ही जाए। तो शुरुआत करते हैं एल्विश भाई से। एल्विश भाई जितना पैसा आपको अब तक मिल चुका है जितना आपने कमा लिया आपको नहीं लग रहा आपके अकल के हिसाब से कुछ ज्यादा है? नहीं। और ये भी अगर ज़्यादा नहीं है तो जो अभी आपने रिसेंटली स्ले पॉइंट के साथ किया है उस पर आपका क्या इरादा है? अभी तक मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था, बट अभी मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। ये दो बच्चे नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता कुछ, इनको इनकी जिंदगी ऑनलाइन है सीधा। मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर साइमन सेज की फिर वीडियो आती है जिसमें वो बताता है कि किस तरह से एल्विश अपनी टीम आर्मी और व्हाटसोएवर इन सब चीज़ों में। साइमन इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर, ग्रेट कंटेंट क्रिएटर इन टुडेज टाइम। कम से कम वो हर दिन अपनी चुतियाब हरकत को लेकर के इंटरनेट पे प्रस्तुत नहीं करने लग जाता है, सो वी कैन रिलाई ऑन हिम। तो साइमन अपने वीडियो में बताता है कि किस तरह से ये दरिंदा अपने हथकंडे आजमाता है, उस तरह से लोगों को डिफेम करता है या मॉक करता है या कुछ भी करता है। तो में ट्विटर पे फालतू ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। एज एक्सपेक्टेड स्ले पॉइंट पर बहुत सारी गालियां पड़ती है और स्पेशली गौतमी के लिए से वल्गर कमेंट्स आने लगते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि गौतमी के फेक मॉफ्ड फोटो शेयर होने लगते हैं। ये करने लग जाता है। इस चूतिए के पास इतना राइट कहां से आता है? क्योंकि गांडू ऑडियंस, चूतिया ऑडियंस, उन लोगों का ये आदमी सरदार बन जाता है। जिस हिसाब से इंटरनेट पे गंदगी चल रही है, अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर के जेन्युइन चुतिया हरकत के हिसाब से उसको ब्लॉक करने लग जाओ ना, इंटरनेट खाली हो जाएगा। और वी शुड डू दैट राइट नाउ, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, बहुत कुछ अपना बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ फोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इन जैसे चूतियों के आगे वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम यूट्यूब की। जो लोग YouTube को कम्युनिटी मान के भाई साहब वाकई में इस पर प्राउड हुए जा रहे हैं, बहनचोद कहाँ मर जा रहे हैं जब स्ले पॉइंट वाली बंदी के ऊपर इस तरह के वीडियो, मीम, फोटो पोस्ट हुए जा रहे हैं, कोई बोल नहीं पा रहा। एंड आई रियली अपसेट विद द ऑल मेजर क्रिएटर्स लाइक भुवन, आशीष, एवरीवन, आई एम सेइंग इट नेम, क्योंकि बहनचोद अभी किसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तुम YouTube को सोच रहे कि भैया यहाँ पे तो जो कुछ भी दिखा रहा है बढ़िया दिखा रहा है, रील पे तो आदमी 30 सेकंड में बस चूतिया बना के जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 12-12, 15-15 मिनट की वीडियो में चूतिया काटा जा रहा है। तुम सोच भी नहीं रहे हो कितना बड़ा एडवांटेज तुम सामने वाले को दे रहे हो कि आज उसको कोई रोक नहीं पा रहा। टाइम इज मनी इज नॉट जस्ट अ कोट, ये एक्चुअल में प्रूव हो रहा है कि तुम्हारा टाइम लोगों को पैसा कमा के दे पा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले टेक बर्नर एक घड़ी लॉन्च करता है, रिस्ट वॉच, जिसकी वो बढ़िया मार्केटिंग करता है, लेकिन कुछ लोगों के रिव्यू से वो थोड़ा नाराज हो जाता है और उनके ऊपर कोर्ट केस के लिए क्लेम करने लग जाता है। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब बात इंटरनली होती है तो वो पब्लिक में क्यों नहीं आती, और जो बात पब्लिक में होती है उसके सॉल्यूशन के पीछे ये केस वेस वाली बातें कहाँ से आ जाती है? अगर एक आदमी ने उसका खराब रिव्यू दिया तो आप उसको एक्सप्लेन करके बताओ, और अगर नहीं बता पा रहे तो मुंह बंद करो और प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके दिखाओ, लेकिन नहीं। तो कुछ दिन पहले एक राउंड द टेबल, बहुत सारे इनके मीटअप होते रहते हैं, वहां पे टेक्निकल गुरुजी भी आते हैं, तो वो वीडियो जब बनाता है तो टेक बर्नर हर्ट हो जाता है और उसके बाद में उसका वीडियो टेक डाउन कर दिया जाता है। वाओ, क्रेजी, मजा आ गया, भैंचोद। और उसके बारे में अभी राउंड द टेबल कुछ बात हो रही होती है तो वहां पे टेक्निकल गुरुजी भी होते हैं, तो टेक बर्नर से पूछा जाता है कि भाई साहब उस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना, तो बोलते हैं कि देखो कुछ चीजें फैक्ट नहीं थी तो हमने लीगल एक्शन ले लिया। तूने वीडियो टेक डाउन किया था उस यूजर का? मैं लीगल नोटिस भेजा था, मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीजें बता रहे हो ये आप कोर्ट में प्रूफ कर दो, ये मैंने बोला था। अरे उसके बारे में रिव्यू वीडियो दिया जाता है, दोनों क्रिएटर का साथ में बैठ के उसके बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। ऐसे थोड़ी है प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम खराब रिव्यू दे दिया मैं दूंगा, नहीं किया जाता है। बैक टू द पॉइंट, एल्विश पे आते हैं। एल्विश भाई अपने रोस्ट से इतने ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई साहब मुझे गुंडा ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे बोले, मुझे छपरी कैसे बोल दिया, मेरे को अनपढ़ कैसे बोल दिया। और भाई साहब ये अपनी आर्मी को, सामने वाले को बेइज्जत करने के लिए, ट्रॉमा देने के लिए, फोटो मॉक करने के लिए भाई साहब उकसाते हैं, अपनी आर्मी को काम में लगाते हैं, देश की सेवा में लगाते हैं। और कौन है वो चूतिए जो करने भी लग जाते हैं? तुम कभी इन लोगों को टेक डाउन नहीं कर पाओगे अगर इन लोगों को ही देखे जाओ।
एंड एट लास्ट आई रियली वॉन्टेड टू से दिस कि नियॉन मैन एक चूतिया आदमी है जिसका धंधा इन सारे कंट्रोवर्सी से ही चल पा रहा है। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जो खाली बैठे हैं वो देख रहे हैं, उनको मज़ा भी आ रहा है। लेकिन अगर कोई इस चीज़ पे सीरियस हो पा रहा है तो मेरे हिसाब से उससे बड़ा चूतिया मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। और रियली आई वॉन्टेड टू ऐड दिस थिंग एट द फाइनल नोट कि प्लीज़ एटलीस्ट एक दो को तो ऐसा बैन करो कि भाई साहब थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट हो पाए कि एक बेसिक कॉमेडी रोस्ट करने के बाद कोई इंसान इस तरह से बुली ना हो जाए। और ये जो बहनचो चौधरी चौड़ में घूम रहे हैं ना भाई साहब, आई रियली वांटेड टू सी देम इन देयर हार्ड टाइम कि बहनचो क्या क्या करके तुम ऊपर आए थे और अब क्या क्या करके तुम नीचे जा रहे हो। तो बात आप पे है कि आप इस बात को कहाँ तक लेके जाते हैं। अगर आप इस बात को सही समझते हैं तो लाइक दबाएं, सब्सक्राइब दबाएं, हम भी यही चाहते हैं। और थोड़ा सा एक बार ऊपर आ जाएं, फिर फेस रिवील करके भाई साहब इनको जो रिवील करेंगे ना, बस 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, फिर बता।